अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड को यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से हम कॉटन थ्रेड की वन लेयर के साथ अपना डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत भी बनता है। इस तरह के कॉटन थ्रेड से आपके डिज़ाइन में नीटनेस आती है और आप अच्छे से बनाना सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले कॉटन थ्रेड को प्रेफर किया कीजिए और उसी से अपने डिज़ाइंस बनाना सीखिए। इस तरह से हमारे पास कुछ कॉटन थ्रेड जो हम पाकिस्तान में लेते हैं, हम लोकल मार्केट से लेते हैं, या फिर उसका इस तरह से कुछ नाम है, और या फिर इस तरह से बटरफ्लाई का ये पर्ल गोल्ड का कॉटन थ्रेड होता है। एक और भी नाम होता है इस तरह के, बिल्कुल जो बारीक वाले कॉटन थ्रेड होते हैं, इनका ये 3 नाम होते हैं, बिल्कुल सेम ही होते हैं और आपको ये लोकल मार्केट से कहीं से भी मिल जाते हैं। आप इसको ऑनलाइन दराज से भी बाय कर सकते हैं और बहुत सी और भी ऑनलाइन होती हैं हमारी वेबसाइट्स, वहाँ से भी ईज़िली आप खरीद सकते हैं। इस कॉटन थ्रेड को मैं 1.0 mm की हुक से भी बना लेती हूँ और मैं 1.25 mm की हुक से भी इजीली बना लेती हूँ इस वाले कॉटन थ्रेड से। एक और कॉटन थ्रेड होता है जिसको हम एंकर का धागा कहते हैं, वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उससे भी आप अपनी लेसेस इजीली बना सकते हैं। हम जो भी डेली बेसिस पे लेसेस बनाते हैं, आप उनको इजीली पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, इवन कि आप क्रोशे के वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे और फिर हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसको आपने पहले से इस तरह से फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से। स्लिप नॉट लेने के साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। बहुत ही इजी और खूबसूरत डिज़ाइन है हमारा। बेस रो नहीं बनानी है हमें, बट अगर आप बिगनर्स हैं और आपको डिस्टेंस लेना मुश्किल लगता है तो आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनाया कीजिए। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने, सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने 1 चेन लिया और डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 1 चेन के गैप के ऊपर ही डबल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। मैक्सिमम 1 चेन के गैप पे हमने डबल क्रोशे बनाया, तो इसके एज पे हम क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन को इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे कर लेंगे और ये हमारा पीकॉट बन जाएगा। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में फिर हम बाकी के सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 3, और ये हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे काउंटिंग हो गई है। और फिर हम 1 चेन के गैप के ऊपर ही इसको अटैच कर देंगे, जितना कि हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया था सेम डिस्टेंस के साथ, कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है एक बार यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4। बैक पे जाते हुए ये जो हमने स्टार्टिंग पे एज पे 4 चेन बनाया था, इसके गैप में हम इस 4 चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से, और फिर से हम 4 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से ये 4 चेन वाला गैप आ जाएगा और ये 4 चेन है हमारा। इसके साथ हम इसमें पीकॉट बनाएंगे इस 4 चेन के क्रॉस में, कुछ इस तरह से। 1 टाइम इसको सिंगल क्रोशे कर लिया और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी हम इसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशे किया और यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशे किया। इस 6 सिंगल क्रोशे को हम अटैच कर देंगे बिल्कुल इतने ही डिस्टेंस पे, जो कि मैक्सिमम 1 चेन का ही डिस्टेंस बनता है। और यहाँ पे इसको हम सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, मतलब अभी हमें एक बार फिर से इसको रिपीट करना है और फिर ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी फ्लावर। यहाँ पे 2 टाइम इसको रिपीट किया हमने। 3rd टाइम क्या करना है, यहाँ पे 4 चेन बनाया था तो यहाँ पे हम 5 बनाएंगे, 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को भी बैक पे जाते हुए ये जो पीछे वाला पेटल था उसके एज पे जो 4 चेन बनाया है उसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। और ये जो 5 चेन का गैप है हमारा, इसके क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी को एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे तो 1 काउंटिंग होगी हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8। इसमें 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसको भी सेम डिस्टेंस पे, जो कि 1 चेन का ही डिस्टेंस बनता है, अटैच कर देंगे। और फिर इस तरह से हम अपने पैटर्न को फाइनल लुक देखेंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है। वेरी फर्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन है। और इसमें हमें
बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। और बनने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़र आता है। और आपने क्या करना है, इसके एज पे जो कि हमारी ये पीकॉट है, इस पे आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट पे हमने डबल क्रोशे लिया है, सेकंड पे हमने 4 चेन लिया है और फिर थर्ड पे हमने 5 चेन लिया है और उनके एजेस पे हमने 4 चेन के साथ पीकॉट बनाया है। और फिर हमने फर्स्ट पे 4 सिंगल क्रोशे बनाया है, सेकंड वाले में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाया और थर्ड वाले में हमने 8 सिंगल क्रोशे बनाया है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इस तरह से नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए, नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए सेंटर में आप डिस्टेंस ले सकते हैं जितना मर्जी चाहें। 1 चेन ले लिया और ये हमने डिस्टेंस ले लिया। यहाँ से मैं 3 या 4 टाइम सिंगल क्रोशे बना लूँगी। 1 चेन के बाद हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और यहाँ पे कुछ इतना डिस्टेंस मैं ले रही हूँ। आप इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल साथ में भी बना सकते हैं और थोड़ा और भी दूर कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 4, फोर्थ वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे था उसके एज पे हम फिर से ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 1 चेन लिया, डबल क्रोशे लिया, बिल्कुल 1 चेन के ही डिस्टेंस पे इसको अटैच किया, डबल क्रोशे बन गया। इसके एज पे हमने 4 चेन बनाया। 4 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे किया और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी हमने सिंगल क्रोशे बनाया। 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे बनाया और 1 चेन के डिस्टेंस पे हमने इसको फिर से सिंगल क्रोशे कर दिया। साथ ही 4 चेन ले लेना है। इस 4 चेन को बैक से जाते हुए ये जो पहले वाला पेटल है उसके एज पे जो हमारे पास लूप बन गया है उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 4 चेन ले लेना है, फिर से वापस आ जाना है फ्रंट पे और ये जो हमारा गैप है इसके क्रॉस में इसको 6 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद इसको सेम 1 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देना है। जब अटैच किया 5 चेन ले लेनी है फिर, और इसको भी बैक से जाते हुए पीछे वाले ये वाले एज पे हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे के साथ। फिर से 4 चेन ले लेनी है। फ्रंट पे आते हुए इस 4 चेन को इसके 5 चेन के क्रॉस में 8 टाइम हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 कंप्लीट हो जाता है। इसको अटैच कर देंगे हम इसी तरह से 1 चेन के गैप के ऊपर। और फिर से नेक्स्ट फ्लावर बनाने से पहले हम फिर से डिस्टेंस ले लेंगे जितना आप चाहते हैं। अगर आप नहीं डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप साथ साथ भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक आती है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसी लुक देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और थोड़े से फ्लावर्स बना लिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये वाले फ्लावर्स, बिल्कुल न्यू लुक आती है। और इसके एजेस पे हम अपना पर्ल भी ऐड कर सकते हैं और या फिर आप बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप इजीली कॉटन थ्रेड के अलावा पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं। पैराशूट के अलावा आप सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं और आप इसको वूल के पैटर्न्स के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आपने नोट करना है कि आपका डिस्टेंस सेम ही जाता जाए। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप सिंगल क्रोशे की प्लस सी हेल्प से अपनी बेस रो बना लिया कीजिए, फिर उनको काउंट करते हुए अपने सेम डिस्टेंस के साथ अपना काम कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।